बीजेपी कार्यकर्ता अलीदाद खान, जिनका परिवार आरोप लगा रहा है कि अलीदाद की मौत के बाद जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ाई गई। बीजेपी कार्यकर्ता था, इसकी वजह से जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ी गई। यानी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता होना, अब आप सोचिए कि समाज से बहिष्कार करने की भी कोशिशें की जा रही। मस्जिद के इमाम पर परिवार ने गंभीर आरोप लगाया। इमाम साथी 4 लोगों ने सामाजिक बहिष्कार किया, यह आरोप परिवार लगा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार ने धमकी मिलने का भी आरोप लगाया। परिवार आरोप लगा रहा है कि मुरादाबाद के कुंदरकी में अलीदाद खान के जनाजे की नमाज बड़ी मस्जिद के इमाम ने पढ़ने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि जो मृतक हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता है। यह पूरा मामला उस समय सामने आया जब मृतक के बेटे दिलनवाज खान ने एक शिकायती पत्र डीएम ऑफिस पहुंचाया और अपनी बातों को रखा, तो पता चला कि कैसे बीजेपी का साथ देने पर कुछ लोग अब समाज से बहिष्कृत करने का भी कृत्य कर रहे हैं। और ये समाज के वो लोग हैं जिन पर समाज के लोग भरोसा करते हैं। सोचिए, धार्मिक रिचुअल से भी मना कर दिया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि किसी की पॉलिटिकल विचारधारा किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ है। ये मामला अपने आप में बहुत संगीन है और इस तरह के मामलों को लेकर क्या कार्रवाई बनती है ये देखने वाली बात है। लेकिन आप खुद सोचिए, परिवार आरोप लगा रहा है कि मौलाना साहब ने जनाजे की नमाज से इनकार कर दिया। मुरादाबाद में एक अलग तरह का और अनोखा तरह का मामला सामने आया है। मामला भी क्या कहें, यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति के जनाजे की नमाज इसलिए नहीं पढ़ाई गई है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे, सपोर्टर थे। हुआ ना अनोखा तरह का मामला। ये कुछ हटके है क्योंकि जो लोग यहाँ पर जो मस्जिद के मौलाना हैं या जो भी हैं, उन्होंने इस परिवार का बाइकाट किया है। बाइकाट इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं और वोटर हैं। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी से कितनी ही जेलिस है, कितना वो विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी। 23 तारीख में उनका इंतकाल हुआ। उनके बेटे हैं हमारे साथ जी। क्या हुआ आखिर? आपका नाम बताइए, क्या है? मेरा नाम दिलनवाज खान। दिलनवाज जी, हुआ क्या है? क्योंकि आपने डीएम साहब के यहाँ शिकायत की है, क्या हुआ है? टीम शिकायत करी, पापा को मेरे अचानक में अटैक आ गया। अटैक आने के बाद में जनाजे की नमाज होती है, जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए हम गए तो इमाम साहब ने मना कर दिया। इमाम साहब से बात करी, कई लोगों ने, मिलने वालों ने हमारे भी, क्यों नमाज नहीं पढ़ा रहे आप? बोले ये इसके पापा जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हमेशा उसी बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी की तारीफ पढ़ते हैं, हिंदू की तारीफ पढ़ते हैं। एक तरह से इन्हें हिंदू मान लो, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। तो बोले आप क्यों मना कर रहे हैं? बोले मुझसे 4-5 लोग मेरे मिलने वाले सब मना कर रहे हैं, उनका क्या नाम मानता हूँ मैं। उनके नाम बताए मैंने, असलम चेयरमैन, पूर्व, मतीन खां, सराफत खां और शमीम खां, ये सारे लोग थे। इन लोगों ने दबाव बना के नमाज नहीं होने दी। बदमाश किस्म के लोग उनसे डरते भी हैं, पैसे वाले लोग हैं। मैं अपने घर में अकेला लड़का हूँ अपने बाप का, इसलिए मैंने डीएम साहब के सामने और कमिश्नर साहब की एप्लीकेशन दी। नहीं, जैसे आपके पिताजी का इंतकाल हो गया, वो नमाज नहीं हो पाए, तो ये तो एक अधूरी बात हुई समाज में। यही तो इन्होंने आपके हमारे मरने के बाद बदला दे रहे हैं कि बीजेपी को वोट देता आगे मुसलमानों को बीजेपी को वोट देता। ये तो मर्जी है, हम किसी को वोट दे सकते हैं, हमारी मर्जी है। इसी बेस पे मेरे बाप के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई और बीजेपी हड़काने जान से मार देंगे, तू बड़ा नेता बन गया, इलेक्शन आ रहा, अब फिर इलेक्शन आ रहा हमारे विधायकी का, तो लगा तू ज़्यादा बोला तो तीज मार देंगे। तो जैसे आपके पिताजी का इंतकाल हुआ, उसके बाद दफन हुआ, कोई नमाज हुई कि नहीं? ये मतलब कुछ नमाज हुई, मैंने कोई रिश्तेदारी में से लड़का बुला के उससे नमाज कराई। फिर तो क्या चाहते हैं? आपने क्या शिकायत की? चाहते क्या सरकार से? क्या चाहते हैं? आपने क्या शिकायत की है? क्या शिकायत की है? यही शिकायत करिए कि मेरे बच्चों को मेरे ध्यान रखना। कहीं से कुछ जवाब मिला भी आपको? कुछ नहीं। हा? कुछ नहीं मिला। अब ये देखिए, ये डर और दर्द भी है क्योंकि इनका एक तरह से सामाजिक बहिष्कार किया गया है। तो जनाजे में नमाज नहीं पढ़ने का दुख आपने अलीदाद के बेटे के जरिए सुन लिया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं, तफसील से बताते हैं क्या हुआ ऐसा कि मरने जैसे संवेदनशील विषय पर भी कुछ मौलाना ने मृतक से किनारा कर लिया, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी गई। एक एक करके मैं वो बिंदु आपको बताता हूं, उस पूरे पॉइंटर्स को आपके सामने रखता हूं। अगर आप बिग बॉल पर डालें तो मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि क्या पूरा मामला है। देखिए, परिवार आरोप लगा रहा है कि अलीदाद खान के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी गई
क्योंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, इसलिए ऐसा उसके साथ किया गया। बीजेपी के कार्यकर्ता होने की सजा उसको इस तौर पर मिली कि जब वो अंतिम शैया पर लेटा हुआ था तो नमाज अदा नहीं की गई, जनाजे की नमाज, जो कि इनका रिचुअल है। कुंदरकी मस्जिद के इमाम ने जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी, उसने इनकार कर दिया, क्योंकि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आपके परिवार के लोग बीजेपी को सपोर्ट करते तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। इमाम समेत 5 लोगों ने सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया, और यह सब तब होता रहा जब जो जनाजा था वो वहां पर लेटा हुआ था। पूरे परिवार को आरोपियों से जान का खतरा बताया जा रहा है। पूरे परिवार को लगातार इसके बाबत धमकियां भी मिल रही हैं, जो आरोप लगा रहे हैं अलीदाद खान के बेटे। डीएम और एसएसपी से परिवार ने शिकायत की है, और शिकायत के बाद क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अपने आप में मामला गंभीर है। देश में लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती की किसको किसे चुनना है, इस पर किसी का कोई दबाव नहीं। लेकिन यहां कुछ लोग जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि अगर आप पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएंगे तो आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इधर अपने बीजेपी कार्यकर्ता दिलनवाज खान के बेटे अलीदाद खान को सुन लिया आपने। नम आंखों से उन्होंने अपने ऊपर जो बीत रहा है उसको बयां किया। अब आपको बीजेपी कार्यकर्ता दिलनवाज खान की बेटियों को सुनाते हैं, वो क्या कहती है इस मामले को लेकर। जैसे मस्जिद के इमाम साहब हैं, इनकी कमेटी के कुछ लोग हैं, वो लोग खिलाफ रहते हैं। तो उन्होंने हमारे पापा की डेथ हो गई अभी 23 तारीख को, तो उन्होंने हमारे पापा के जनाजे की नमाज को भी मना कर दिया कि हम नहीं पढ़ाएंगे, ये बीजेपी वाले को लड़ाते हैं और मेरे भाई की जान को खतरा है। ये लोग कमेटी वाले जो हैं एका करे में हैं सब, और अब मेरे भाई के कभी कुछ उल्टा सीधा करें, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। कई शिकायत की गई है, आपने शिकायत की है, कई अधिकारी हो गई शिकायत? जी आपने कुछ आपने है? जी हाँ। अच्छा, क्या हुआ क्या दिक्कत क्या है? ये ना बस कहती ये लोग बीजेपी को लड़ाते हैं, इनको बिल्कुल सबसे अलग कर दो, समाज से अलग कर दो इनको। तो क्या बाइकाट कर दिया क्या आप लोगों ने? हाँ, ये कराया। हमारे यहाँ 10वां होता है, तीजा होता है, उस तक में इसने इमाम ने हमारे यहाँ की जो हमारे यहाँ दरूद फातिहा होती है, और लोगों से भी कह दिया, जो इमाम थे मस्जिद में आते थे उनसे भी ये कह दिया कि आप भी नहीं करेंगे, कोई दुआ फातिहा के नहीं इनके घर नहीं जाएगा। और इसकी कमेटी के 4-5 लोग और इसके साथ हैं, उन लोगों ने भी सबसे कह दिया था कि आप लोग भी नहीं जाएंगे। इधर सवालों से घिरे मौलाना की टाइम्स नाम नवभारत पर सफाई भी सामने आई। अलीदाद खान ने हमेशा धर्म के खिलाफ काम किया, ये मौलाना साहब कह रहे हैं। अलीदाद खान के परिवार का बहिष्कार एक निजी मसला है। हालांकि निजी मसला कैसे हो सकता है? मौलाना साहब खुद नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, लोगों को भी कह रहे हैं कि आप समाज से बहिष्कार कर दीजिए, लेकिन वो बता रहे हैं कि ये निजी मामला है। किसी का जन्म और मृत्यु दो ऐसी चीजें जिस पर सिर्फ भगवान का अधिकार है। लेकिन ऐसे वक्त में लोग पूरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ रखते हैं। लेकिन मौलाना साहब से जब पूछा गया कि उन्होंने जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तो उस पर वो क्या तर्क देते हैं, जरा सुनिए। मुरादाबाद के कुंदरकी में एक अलीदाद खान इनका इंतकाल हुआ है, उसको लेकर के थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। हम इस समय यहाँ मुरादाबाद की जो मस्जिद है उनके इमाम हमारे साथ है। इमाम साहब, क्या नाम है आपका, पूरा बताइए। मुफ्ती मोहम्मद राशिद। मुफ्ती साहब, एक इंतकाल हुआ 23 तारीख में, उसकी नमाज को पढ़ाने के लिए इंतकाल नमाज पढ़ाने कुछ विवाद हुआ है, क्या विवाद है? विवाद कुछ नहीं था, वो नमाज का मसला ये रहता है कि जो घर का सदस्य होता है वही नमाज पढ़ाए। अच्छा। नमाज जनाजा जो घर का व्यक्ति कोई भी हो, तो यही हुआ कि जिनका इंतकाल हुआ उनके बेटे का जो साले साहब थे उन्होंने नमाज पढ़ाई। अच्छा। इसमें तो मेरा कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं तो यहाँ नमाज पढ़ाता हूँ। ठीक है। नमाज यही हुई थी कि जो सामने सहन दिख रहा आपको, इसी सहन में नमाज हुई थी, दफन भी यही हुए थे वो कब्रिस्तान के अंदर। तो मेरा तो इसमें कोई जाती मामला नहीं है। हम ये नहीं कह जाते मामला, ये है कि ऐसा उनके जहन में ये था कि मतलब मौल साहब ने नमाज नहीं पढ़ाई। अच्छा। जो यहाँ एसएसपी और डीएम को जो एक कंप्लेंट की गई है उसमें लिखा गया है कि चूंकि जो मरने वाले हैं उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनका परिवार का बाइकाट किया गया समाज के द्वारा। हम उसकी तहकीकात करने के लिए आए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो यहाँ कुंदरकी कस्बे में आप किसी से भी मसला पूछ सकते हैं। सब जानते हैं कि ये तो हमारा तो कोई ताल्लुक है नहीं सियासत से। हमने तो आज तक किसी को ये भी नहीं कहा कि फलां पार्टी को आप वोट दीजिए। भाई हम क्या कर जिस चीज नहीं, तो ऐसा फिर आरोप क्यों लग रहा है? ऐसा कंप्लेंट क्या लगता है आपको? वो आरोप की वजह ये है कि वो हम पर यूं लगा रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ाई। वो असल में मैं आपको एक मिसाल देकर समझाऊं। जी जी। वो थोड़ा धर्म के खिलाफ ही बयानबाजियां करते थे। जो मरने वाले थे वो धर्म के खिलाफ ही बोलते थे।
आप जानते हैं कि मान लो कोई जो है श्री भगवान को मानने वाला है, राम जी को मानने वाला है, कोई शंकर भगवान को मानने वाला है, तो कोई जो है राम का भक्त हो और फिर राम को कोई गलत कहे तो राम का भक्त तो उसके काम में शरीक नहीं होगा। ठीक है, वही मामला था हमारा। ठीक है। वो जो हमारे नबी थे, नबी की शान में गुस्ताखियां करते थे, तो हमने इस बुनियाद पर उनकी नमाज में हम शरीक नहीं हुए, तो ये तो हमारा निजी मामला, हम शरीक नहीं हुए। वो तो खैर अलग मसला, उसमें तो खैर बस यही मसला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो बात को बढ़ावा यूं दे रहे हैं कि ताकि उनका पक्ष भारी हो, वरना इसके अलावा कोई मसला नहीं है। आप पूरे जो है कुंदरकी में कहीं भी किसी से पूछ सकते हैं कि हमारा नेचर क्या है और जिन लोगों के नाम लिखवाएं उनका यहाँ नेचर क्या है, तो ये सब आपके सामने रहेगा। तो जनाजे की नमाज ना पढ़े जाने पर मौलाना साहब ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बताया कि यहां हमारे नबी की गुस्ताखी की थी, इसलिए हमने उनके जनाजे पर नमाज नहीं पढ़ी। अदीप वॉल्टर हमारे साथ जुड़ गए। अदीप, इस मामले में जो मृतक है उनके परिवार का अपना एक पक्ष है और मृतक परिवार बताता है कि उनके ऊपर जान का भी खतरा है, लेकिन दूसरी तरफ मौलाना की सफाई जिसमें वो ये कहते हैं कि यहां नबी की गुस्ताखी की थी, हमारे धर्म के विरोध में काम किया था, इसलिए हमने नमाज नहीं पढ़ी। क्या पूरा मामला जरा विस्तार से समझाइए, और जिस तरह से तमाम पक्ष सामने आए हैं, इसके बाद अब आने वाले वक्त में कार्रवाई इस मामले में क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए ये हैरान करने वाला है कि किस तरह से एक इमाम ने जनाजे की नमाज सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाता है क्योंकि जो मृतक है वो भाजपा समर्थक है और उसका जो है सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। ये बिल्कुल हैरान कर देने मामला है। मुरादाबाद की कुंदरकी इलाके का मामला है। जो मृतक है अलीदाद खान, ये भाजपा समर्थक था, इसका परिवार पूरा बीजेपी समर्थक था। जब इनकी मौत होती है, परिवार इनके जनाजे को लेकर मस्जिद जाता है तो वहां का जो इमाम है वो कह देता है कि नमाज नहीं पढ़ाई जा सकती है क्योंकि ये भाजपा के समर्थक हैं और पूरे समय जो है भाजपा के विरोध में काम किया है। हालांकि इस पे जो उनका परिवार है, उनका बेटा है, वो कहता है कि इमाम से काफी बार मिन्नतें की गई लेकिन उन्होंने जनाजे की नमाज को पढ़ाने से साफ साफ मना कर दिया था, जिसके बाद परिवार के ही एक सदस्य ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। अगर बात की जाए किस तरह से जनाजे की नमाज होती है, तो जनाजे की नमाज में किसी इमाम या मौलाना का होना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उस परिवार को अपने ही परिवार के एक सदस्य की मदद लेनी पड़ी है, जिसके बाद जनाजा हुआ और मृतक को दफनाया जा सका, लेकिन परिवार का पूरी रूप से बहिष्कार किया गया है। यहाँ के लोगों का ये भी आरोप है कि परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने मिलकर, क्योंकि मौलाना साहब कह रहे हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करना वजह नहीं है, सपोर्ट है धर्म के खिलाफ जाना वजह है, जिसके चलते जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी गई, जबकि परिवार जो पीड़ित है वो इस पर अपने अलग तर्क दे रहा है। बहरहाल मामला प्रशासन के पास पहुंचा तो जाहिर बात है इस पर जांच होगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी उसकी उम्मीद हम करते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका अदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी